हमारा आज का सेगमेंट कैनेडियन इमिग्रेशन है। सच बात बोलूं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सफर गुजारने में कुछ मुश्किलात भी आती हैं। मैं एक्चुअली आई एम अ नेचर लवर। इवनिंग आप निकलें तो डेफिनेटली बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, वो ठीक है। बनना ही इस मकसद के लिए है कि दुनिया आए वहां, अपने हम्म। बिजनेस सेटअप करे, एम्प्लॉयमेंट हम्म। अपॉर्चुनिटीज लाए। आपकी जो हम्म। मिडिल एज और उसके बाद जो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी रिटायरमेंट एज होगी, उस जी। अगर जिंदगी रही तो आप यू विल फील गुड ओवर हियर। हमें मालूम था कि यहाँ पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट है। आइल्स ऐसी चीज है जिसको एक बहुत एक हाइप क्रिएट किया गया है, तो हमने जी। दुबई से बैठ के ही सारी होमवर्क स्टार्ट कर दी थी। प्रोएक्टिवली इंसान अपने जी। आप को रेडी कर ले कि हाँ भाई अब हमने जाना है। लुबे लुबाब बात का ये है कि कोई चीज प्लेट में मिलनी नहीं है। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सी ऐसी सर्विसेज सेंटर्स हैं जो ठीक है। इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं, अटेंड करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख्वातीन और हज़रात। हमारा आज का सेगमेंट कैनेडियन इमिग्रेशन है और इसके लिए मुझे एक खास मेहमान ज्वाइन कर रही हैं। इनका नाम है रोहिना कबीर और ये कैलगरी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। ये एक न्यू इमिग्रेंट है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। रोहिना कबीर दुबई से पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और फिर दुबई से अब ये कनाडा आ गई हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ रोहिना साहिबा कि आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर शो। और बहुत बड़ा मेरे लिए भी ऑनर है, और ये एक जिसे कहना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक खुल के इंसान अपने दिल की बात करता है और अपने सफ़र का एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक ब्लेसिंग होती है, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहिना। तो रोहिना, आप कनाडा आई हैं, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? सो फार इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ। तो कैसा फील कर रही हैं आप? पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई एक डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर है, कैसा फील कर रही हैं आप? अम, सच बात बोलूं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एट दिस पॉइंट इन हम्म। टाइम, क्योंकि हम्म। झूठ नहीं बोलूंगी, एक ड्रीम था। अच्छा। ख्वाब था कि भाई कनाडा जैसे मुल्क में जिंदगी गुजरे और ठीक है। गुजारने का वक्त मिले। तो अल्लाह ताला ने वो ठीक है। फाइनली मौका दिया। तो ठीक है। सच्ची बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। बट ये कि जरूर मैं ये सिंपल सी बात करूंगी कि जब इंसान किसी चीज का एम करता है, किसी चीज का जी। ख्वाब बनाता है और उस तक हम्म। पहुंचने के लिए एक सफर से गुजरना पड़ता है। तो जी। उस सफर गुजारने में कुछ मुश्किलात भी आती हैं। ठीक है। कुछ इंसान की इमोशंस हैं जो भी अप एंड डाउन होते हैं। जी। तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी है। लेकिन ठीक आपने है। पूछा ठीक है। कैसा लग रहा है, तो जी। अच्छा लग रहा है। ओके, एक्सीलेंट। ये बताएं कि आप वैंकूवर नहीं गई, आप मॉन्ट्रियल नहीं गई, आप हैलिफैक्स नहीं गई, टोरंटो नहीं आई, आप कैलगरी क्यों चली गई हैं? कैलगरी इज आवर फेवरेट प्लेस, फ्रैंकली ओके। स्पीकिंग। जी। जी। जब हम यहाँ कनाडा आने का सोचते थे, ख्वाब जी। बनाते थे, तो ठीक है। हम बड़ा ब्राउजिंग करते थे बैठ के कि भाई जी। कौन कौन से मुल्क में। इनफैक्ट नॉट ओनली एज एन इमिग्रेंट, जब हम जी। हॉलिडे डेस्टिनेशंस के लिए ऐसे ही प्लानिंग करते रहते थे और यूट्यूब पे जरा खूबसूरत खूबसूरत जगहों की वीडियोस चेक कर रहा, ऐसे यूं ही चेक करते थे, जी। जी। तो जी। कैलगरी जरूर हमारे एक लिस्ट में आता था। अच्छा। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे बैंफ है और बहुत सी जी। ऐसी जी। जगहें हैं विद इन कैलगरी इटसेल्फ। सो मैं एक्चुअली आई एम अ नेचर लवर। जी। ओके। तो मुझे बहुत शौक था हमेशा से, काफी सालों से, कि भाई ऐसी जगह में इंसान जिंदगी गुजारने का वक्त मिले कि जहाँ खूब अल्लाह ताला की कुदरती जो है ना मनाजिर देखने का मौका मिले। तो और प्लस आपने ऑलरेडी, आपको पता है कि हम दुबई में, मतलब मैं दुबई में रह चुकी हूँ और दुबई से रहती भी आई हूँ यहाँ। और दुबई की अपनी खूबसूरती, दुबई इज जैसे कहना चाहिए एक 0 मीटर उन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत जी। खूबसूरत है। लेकिन राइट। जो वहां रहने वाले हैं वो बेचारे थोड़े से थोड़े से मायूस हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जब उनको नेचर नजर नहीं आता। तो आपने पूछा जी करेक्ट। कैलगरी क्यों, जी। तो भाई जी। पहली वजह तो मैंने आपको सच सच बता दी कि वी आर जी। नेचर लवर्स।
and we जी opted Calgary because we wanted to be, we wanted to settle in a place where we can enjoy the nature of this world. So ठीक that's ठीक है, why. ये दुबई के लिए 0 मीटर वाला बड़ा अच्छा आपने लफ्ज यूज किया है। आप जब वहां लैंड करते हैं और जब कदम, जी हम जब अपने दूसरी जगहों से घूम फिर के, यूरोप से तो इधर से तो उधर से, जब हम वापस का दुबई अपने वापस आते थे तो जी। ऐसा लगता था भैया 0 मीटर किसी जैसे ना 0 मीटर कहते हैं ना, गाड़ी में आप चढ़ते हैं तो करेक्ट। भाई ब्रांड न्यू आपको सीट्स नजर नो आती डाउट हैं, नो ब्रांड डाउट। न्यू टायर्स होते हैं, ब्रांड न्यू जी इंटीरियर होता है। तो जी जी। दुबई नो डाउट हैज इट्स ओन, करेक्ट करेक्ट। जैसे कहते हैं, मैं खूबसूरती। अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं रिसेंटली कैलगरी गया था और फर्स्ट टाइम गया था, और बैंफ वगैरह पूरा घूमा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि शायद कनाडा की सबसे खूबसूरत जगह बैंफ और कैलगरी है। जब हम डाउनटाउन गए, कैलगरी डाउनटाउन में, आप यकीन करें वहां बिल्कुल खामोशी थी। इवन कोई पेडेस्ट्रियन नहीं थे, गाड़ियां तो चलो थी लेकिन लोग नहीं थे। अगर हम टोरंटो से जब उसका कंपैरिजन करते हैं, टोरंटो में तो आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो आपको राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करना है तो वो सिग्नल बंद हो जाता है, आप नहीं कर सकते, इतने पेडेस्ट्रियन चल रहे थे। यानी हर वक्त रौनक और हसल बसल और बहुत लोग होते हैं। जबकि कैलगरी में बिल्कुल साइलेंस थी। और मैं समझता हूँ कि दुबई में भी इसी तरह सड़कों पे आपको बहुत लोग मिलते हैं। जी तो ये इस एक बड़े शोर और हंगामे वाली जगह से आके एक बिल्कुल खामोश जगह पे कि आप पजीर होना, ये क्यों ऐसा किया? देखिए, हर जगह की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। जी। कहीं बहुत रौनकें हैं, अगर हम्म। रौनकें हैं तो उनकी अपनी कुछ डाउन साइड्स हैं, और अगर राइट। जब बहुत खामोशी है तो वहां पे भी कहीं कुछ ना कुछ कमियां महसूस होती हैं। इंसानी हम्म। फितरत है। सो फर्क तो नो डाउट बिल्कुल महसूस होता है जब हम नॉर्मली अपने यहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, निकलते हैं, काम से जाते हम्म। हैं। सो हम्म। खैर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, हु हक जिसे कहते हैं, हाँ कि बिल्कुल ही हाँ, बंदा बशर कोई नजर नहीं आ रहा, नहीं ऐसी भी सही। बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है, माशाल्लाह फिर वो माशाल्लाह। हमें शायद फील हुआ था, हम यहाँ हाँ जी। टोरंटो से गए थे तो थोड़ा सा लेकिन शायद हाँ, कुछ कुछ टाइम, जैसे अभी गालिबन अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, सो जी। टुवर्ड्स द इवनिंग आप निकलें तो डेफिनेटली बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कभी करेक्ट। कभार ऐसा लगता है कि आप किसी बंद रास्ते में जा रहे हैं, कि बिल्कुल ही कोई नहीं है, लेकिन राइट होते हैं लोग। अ, राइट राइट। हाँ ठीक जी, है। लेकिन ये कि फर्क है। बट अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अडेप्टिंग योर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट, ऐसा मैं समझती हूँ कि, या ठीक है, चले वापस हम दुबई चलते हैं। ओके। दुबई में आप, हाँ, क्या करती रही हैं, कितना टाइम वहां पे आपने गुजारा, और ऐसा मतलब जॉब के हवाले से आपको दुबई कैसा लगा? देखिए, अगेन मैं पाकिस्तान को बिलोंग करती हूँ, जो मेरे रूट्स हैं। जी जी। और फॉर श्योर पाकिस्तान में आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरी एजुकेशन बेसिक वहीं पे है, इनफैक्ट हायर ठीक है। एजुकेशन भी किया, काम भी किया। दुबई के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगी कि एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इज कंसर्न, या यूं जी कह लें कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अपना एक एक्सपीरियंस जिंदगी का होता है। हाउ एवर, अगर मैं बोलूं तो दुबई इज अ वेरी फ्लरिशिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो ठीक है। बना ही इस मकसद के लिए है कि दुनिया आए वहां, अपने हम्म। बिजनेस सेटअप करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम्म। लाए, अपनी अपने अपने आप को करियर के पर्सपेक्टिव से अपने आप को ग्रूम करे। जी ठीक है। ठीक है। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माई स्टे ओवर देयर ओवर 10 years मैंने वहाँ हम्म। जॉब की है, कॉर्पोरेट ठीक सेक्टर है। में। और ऐसी जॉब की है जिसमें मैं खुद लोगों को हायर करती थी। आई बिलोंग टू द एचआर हम्म। प्रोफेशन। सो ठीक है। मेरा एचआर का एक्सपीरियंस रहा है, तो आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल हु हैड बीन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और वो दुबई हम्म। को एक समझे एक बिजनेस हब या करियर हब मानते हैं, तो वो ठीक है। दुनिया आना चाहती है। सो मैंने तो हम्म। फ्रॉम ऑल कॉन्टिनेंट्स आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल, एंड ऑफ कोर्स वी हैव बीन हायरिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है रोहिना, आपकी ऑब्जर्वेशन काफी डीप लगती है मुझे, बड़ा अच्छा आप एनालिसिस करती हैं चीजों का। तो ये बताएं कि क्या वो पॉइंट था जब आपने सोचा कि नहीं, आप दुबई का एंड करें और यहाँ से चलें, और फिर कनाडा ही क्यों आपने सोचा? दुनिया में और ममालिक भी हैं जो कि इमिग्रेशन ऑफर करते हैं, तो कनाडा क्यों आई और दुबई क्यों छोड़ा, ये? ओके ओके। देखिए, अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है कि
ऑप्शंस बहुत हैं। जी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फॉर दैट मैटर ब्रिटेन, यूके है, अमेरिका जी इटसेल्फ है, और जी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं। जी हमने कनाडा, देखें अब ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, फैमिली टू जी फैमिली डिपेंड करता है। हमारी पर्सनल चॉइस कनाडा इसलिए रही क्योंकि एक तो ये कि हमारे कुछ पर्सनल हमारे अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज यहाँ पे हैं ऑलरेडी सेटल्ड इतने सालों से। सो उनके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमें उनके एक्सपीरियंसेस का पता चला, और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक पॉजिटिव हमें फीडबैक मिला कि यहाँ रह के अम, अम, इंसान, अल्लाह जाहिर है स्ट्रगल्स तो है लाइफ में, जी लेकिन एक जी दफा अल्लाह ताला आपको मौका देता है टू सेटल इन ओवर हियर। थोड़ा वक्त ठीक है। गुजरने के बाद आपकी जो मिडिल एज और उसके बाद जो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी रिटायरमेंट एज होगी, उस जी अगर जिंदगी रही तो आप यू विल फील गुड ओवर हियर एज जी एज एज अ मिडिल एज कपल एज वेल एज एजिंग कपल, ठीक है। ठीक है प्लस ठीक मेरी है। अपनी बेटी है, जी तो उसके अपने बच्चों के खातिर हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम में हम उनको उनकी परवरिश करें जिसमें जी उनको अपॉर्चुनिटी मिले टू ठीक। फर्दर वेस्टर्न उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ। सो जी जी कनाडा हमारा प्रेफरेंस रहा बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। हमें मालूम था कि यहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट है। ठीक दुबई है। के बाद ऑब्वियसली हम ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पे क्योंकि दुबई में हमारे हमने एक वक्त अच्छा गुजारा है, हमारी हमारी बेटी ने, तो हम चाहते थे कि हमारी बेटी को एटलीस्ट कंपेरेबल इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे उसको एडजस्ट करने में इतनी डिफिकल्टी ना हो। ठीक ओके, है सो इस पर्सपेक्टिव से हमें कनाडा बेहतर लगा, और ठीक है सो दैट्स इट। ठीक है गुड। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने फिर इमिग्रेशन अप्लाई की, और किस कैटेगरी में आपकी इमिग्रेशन हुई, और क्या आपने खुद से सारा कुछ किया या आपने किसी कोई कंसल्टेंट के पास आप गई, कैसे ये सारा आपका हो? कंसल्टेंट के थ्रू ही था, ऑफ जी कोर्स। हमने जी खुद से तो कुछ, हमने अपने अपना होमवर्क किया, जाहिर बात है। ठीक है। हमने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की, हमने अपना कोशिश किया कि जितना एज अ नॉर्मल लेमैन ठीक पर्सन, है। क्योंकि आजकल सारी इंफॉर्मेशन, सारी बहुत सी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जी कंसल्टेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कि ऐसे प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन और लोगों को गाइड करते हैं। सो हमारी हम्म। अपनी कोशिश थी कि हम इस तरह करें, और उसके बाद ठीक है। ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट को जरूर हम कंसल्ट, हमने एक्सपर्ट को यू नो राब्ता जी किया जो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमें गाइड कर सके कि क्या स्टेप्स हैं और आगे लेके जाए। ठीक है। तो कितना टाइम लगा आपको इस पूरे प्रोसेस में, इमिग्रेशन जो आपने की है? लंबा लंबा टाइम लगा। ओके ओके। अ, तो लंबा टाइम लगा। आप फैमिली में आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट थी? जी हाँ। ठीक है। तो कितना आपने आइल्स में, आपका क्या स्कोर था? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है उनको ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि इंग्लिश में अच्छे बैंड्स लेने देखिए, में। मैं आपको आइल्स के हवाले से एक बहुत अच्छी बात कोशिश करूंगी कि जी हेल्पफुल रहे लिसनर्स जी के लिए, व्यूअर्स के लिए। देखिए, जी आइल्स ऐसी चीज है जिसको एक बहुत एक हाइप क्रिएट किया गया है, बट ट्रस्ट जी मी, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैंने कोई ठीक है पैसे एडिशनल नहीं भरे थे कि जी आइल्स की मैं क्लासेस लूं एंड ऑल दैट। ठीक है। मैंने एक कोशिश की थी कि मेरे पास कुछ रिसोर्सेज यूट्यूब से मुझे मिल जाएं जो हम्म, मुझे स्ट्रेटेजी बता सकें कि ठीक है एग्जैक्टली आइल्स का स्कोर हासिल करने के लिए, अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। वो हम्म। अलबत्ता वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स आए। ओवरऑल जी 8 स्कोर था। ठीक है तो हर चीज में मेरा 7.5 और 8 के दरमियान रहा। और मैं सिर्फ ये चीज, बेसिकली मैं व्यूअर्स के लिए ये हेल्पफुल बात करना चाहूंगी, यूजफुल बात, जी कि प्लीज अपने ऊपर सवार मत करें कि ओ माय गॉड हम्म, मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आती, ओ माय गॉड। देखिए, उनको कोई सरोकार नहीं है कि आप इंग्लिश में क्या तीर मार रहे हैं। इंग्लिश इज नॉट आवर राइट। मदर टंग। दुनिया से ठीक यहाँ है। पे हजारों लोग आते हैं जिनकी मदर टंग करेक्ट। इंग्लिश नहीं होती, लेकिन जी अगर वो टिप्स को, वो जो स्ट्रैटेजीज होती है, टेक्निक्स जिसे कहना चाहिए, वो टेक्निक्स जी। आप उसको जरा पकड़ लें, समझ लें, तो आप हम्म। सारी कहानी आप कर सकते हैं। सो बिल्कुल आइल्स इज ठीक। नॉट अ प्रॉब्लम, आई हम्म। वुड से। ठीक है। तो आपने कहा कि इमिग्रेशन आपने अप्लाई की कंसल्टेंट के थ्रू, काफी टाइम लगा लेकिन आखिर में वो हो गई, वीजे आपके लग गए। आप कैलगरी एयरपोर्ट पे उतरे, कैसा रहा? आपको वेलकम कैसे किया गया? क्या वो इमिग्रेशन का प्रोसेस था? थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, गई तो मैं टोरंटो ही थी।
अच्छा, टोरंटो गई थी, आपके ही ओके। शहर से होते हुए आए हैं। ओके ओके, हाँ ठीक जी। है। लेकिन देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ, नथिंग टू हम्म। वरी अबाउट। हम थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि जाहिर है जी पहली जी दफा आ रहे हैं। जी। तो जाहिर बात है कि इंसान को एज अ न्यू इमिग्रेंट, हम्म। फर्स्ट लैंडिंग, आपका हमेशा एक होता है कि पता नहीं क्या पूछें। हालांकि कोई ऐसी परेशानी की बात ही नहीं थी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ क्लियर है। ऑब्वियसली राइट। हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके ओके पहुंचा है। ठीक है। बट मैं जो हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ बात को, वो ये कि हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोई ठीक है। स्मूथ स्विफ्ट, हम्म। आप आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास सारी चीज आपकी ऑन ट्रैक है, तो आपको कोई हम्म। परेशानी की बाइस नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है। इट वॉज वेरी क्लियर एंड इजी, आई वुड से। नथिंग टू ठीक है। वरी अबाउट, नथिंग, नो कॉम्प्लेक्सिटी, आई वुड से। हम्म। एज लॉन्ग एज आपके सारी चीज, डॉक्यूमेंटेशन और आपका जो बैकग्राउंड है वो सब जी। क्लियर है, तो मेरा नहीं ठीक है। समझती कि मैं कोई परेशानी की कोई बात हो सकती है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हमारे है। साथ भी बहुत अच्छा यहाँ पे रहा। हमें बहुत ठीक है। अच्छा तरीके से, वेलकमिंग तरीके से, हेल्पफुल तरीके से हमें अटेंड किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक गुड रहा। गुड, ठीक है। तो टोरंटो में आप उतरी, यहाँ पे कुछ दिन रही भी होंगी, तो आपने यहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश नहीं की, सेटल होने की यहाँ हमारा पे कोशिश टारगेट नहीं की? कैलगरी था। कैलगरी था, ठीक है। चले, तो कैलगरी आप पहुंच लेकिन गई? यह क्या, टोरंटो हम रहे, कुछ अरसा रहे, जी। ऐसी ऐसी इंजॉयमेंट के ओके। लिए, हाँ एंटरटेनमेंट हाँ। के लिए। ठीक है जाहिर है ठीक है। हमने कहा कनाडा आए हैं तो जरा घूमे फिरे, तो घूमे वो सब फिरे, किया। ठीक है। हाँ, ठीक लेकिन है। ये कि हमारा एज अ जैसे कहते हैं सेटल होने का हमारा जी, वो टारगेट नहीं पहले था। से प्लान था कि कैलगरी जाना है। ठीक है। तो कैलगरी में आप वहां पे आपने कोई घर किराए पे लिया होगा, बच्चों के दाखिले करवाए होंगे, और बाकी जो टैक्स के रिलेटेड चीजें होंगी वो की होंगी, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं। मैं जब दुबई से यहाँ आने का ऑफ कोर्स हमने फैसला किया था, तो हमने जी। दुबई से बैठ के ही सारी होमवर्क स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। विच मीन्स कि भाई आजकल तो वो जमाना नहीं है ना कि जब आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप दुबई से बैठ हम्म। के, मैंने कोशिश की, हमने एज अ हम्म। फैमिली, कि जितनी जी। इंफॉर्मेशन हम वहां से बैठ के निकाल सकें इन टर्म्स ऑफ हम्म। सर्चिंग फॉर एन अकोमोडेशन, कि भाई कहाँ रहना है, क्या ओके, हिसाब अच्छा। किताब होगा, क्या मेरा हम्म। बजट है, किस हम्म। इलाके में हमारे लिए सूटेबल होगा, हम नए फैमिली है, नए लोग हैं, ऑफ कोर्स सो जी। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा हमारे अंदर भी इतनी वो थी सूझबूझ, और हमने कोशिश की कि हम कनेक्टेड रहें। यूट्यूब पे जी। ब्राउजिंग की, वेबसाइट्स हम्म। हमने ब्राउजिंग की, हमने पूछा, देखा, लोग ईमेल्स की, पता किया कि भाई हम्म। अगर हमें घर लेना है, क्या हिसाब किताब है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, फ्लैट, इनका इस तरह की हम्म। मुख्तलिफ चीजें। तो हम्म। ये सब किया। इसी तरह बेटी के पढ़ाई के हवाले से भी जाहिर बात है पूरा एक प्रोसेस को हमने फॉलो किया कि भाई ठीक है। बच्ची की एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या स्टेप्स होंगे, कौन सा हम्म। यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला। तो देखें, मैं जो कहना चाह रही हूँ अगेन टू द व्यूअर्स, आपके तवज्जो से, हम्म। आपके शो के जी। तवज्जो से, कि अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इंसान अपने जी। आप को रेडी कर ले कि हाँ भाई अब हम्म। हमने जाना है। और हम्म। आजकल देखें, वो वही फिर मैं बाद में वही बात करूंगी कि वो जमाना तो नहीं है ना कि आप कहो कि यार मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, कोई मुझे जी बताएगा तो सब जी। होगा। भाई आजकल यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, ईच एंड एवरीथिंग इज हम्म। अवेलेबल, राइट। ठीक है। जी आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत ये करनी होती है कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है लोगों को, वहां से जी। खुद ही जवाब आते हैं। हमने वहीं से बैठ बिल्कुल। के ईमेल्स हम्म। की, वहीं से बैठ के हम्म। हमने मैसेजेस डाले वेबसाइट्स पे हम्म। कि भाई हम्म। वी आर सर्चिंग फॉर एग्जांपल 1 बेडरूम अपार्टमेंट। वहां पे रेंटल वेबसाइट्स थी अपार्टमेंट्स की, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स थी, ठीक है, बच्ची के लिए। सो हम्म। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद से ठीक इंफॉर्मेशन है। ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त। जो नए इमिग्रेंट्स यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ही मुफीद आपने मालूमात दी हैं कि आप इस प्रोसेस से गुजरी हैं और अब आप लोगों को बता और रही हैं। मैं सिर्फ जी। ऐड करना चाहूंगी मुस्तफा साहब के, थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर तरीके से आने वाला इंसान जो भी है, लड़का लड़की जी। फैमिली जो भी है, वो हम्म। अपना बनाए ना प्रोग्राम स्ट्रक्चर तरीके। अब जैसा मैं आई थी ना यहाँ पे, तो जी। मैंने ऑलरेडी बुक की हुई थी अपनी व्यूइंग्स, यानी कि जो हम्म। अपार्टमेंट्स की जो होती है जी। ना, यहाँ पे बुक करना पड़ता है कि हाँ भाई। जी। अब देखे ना, मैं आई, मैंने 4-10 दिन हम लोग लाइक होटल हमने बुक किया था कि भाई हम्म। आते ही कहीं तो रहना है, तो 10 दिन के हम्म। लिए होटल बीएनबी कर लिया, एयरबीएनबी हम्म। कर लिया। उसके बाद भाई उन्हीं दिनों हमने स्केड्यूल कर लिया कि अच्छा भाई
ये अपार्टमेंट ढूंढना है, ये शोइंग पे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ता है। अब मैं अगर जी। बगैर कुछ प्रिपरेशन करे मैं मुंह उठा के आ जाती तो फिर तो मसला हो जाता ना फिर। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हो गई, अब आपका जो आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था कि आपने जाहिर है कोई जॉब ढूंढनी थी, कोई काम करना था। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको जॉब मिली, नहीं मिली? आपके फील्ड की मिली, नहीं मिली? तो ये थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जॉब मिलने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है। अगेन वही मैं बात करूंगी कि मेरा चूंकि एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब मैं पाकिस्तान में थी वहां पे मैं जॉब करती थी, मेरा एक पूरा करियर हम्म ग्राफ था, मैंने पढ़ाई की हम्म थी, हम्म अपना हम्म करियर स्टार्ट किया था। वो सब छोड़ छाड़ के हम दुबई आए थे। दुबई में हमने जॉब ढूंढने के लिए एक पूरा प्रोसेस देखे। दुबई की मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट और है, दुबई की मार्केट हम्म और है, कनाडा की हम्म, मार्केट और है। सो बिल्कुल ठीक। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भैया ये क्या हो गया, मिल क्यों नहीं रही जॉब, और नहीं नहीं, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। एक हम्म, थोड़ा सा मेहनत और टाइम और पेशेंस जरूरी है। और ठीक है। जॉब का यहाँ तक है, मेरा अपना काम भी है, मैं पर्सनली भी हम्म, अपना काम करती हूँ। जॉब के हवाले से मैं वॉलंटियरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, वो दूसरे महीने ही मिल ठीक गई है। थी मुझे। दो ठीक है। जगह मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, मेरी जी। मेरी प्रोफेशन के रिलेटेड। तो दैट इज वेरी अच्छा। हेल्पफुल। मेरे अपने कुछ प्रोफेशनल ग्रुप्स नेटवर्क हैं जो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो उससे ठीक है। मुझे बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत से लोगों से मेरी इंटरेक्शंस हो रही हैं। सो हम्म, फिर मेरी अपनी भी मैं परसू कर रही हूँ कुछ अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मजीद। ठीक है। तो लुबे लुबाब बात का ये है कि कोई चीज प्लेट में मिलनी नहीं है। जी। हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना है। तो ठीक है। इंशाल्लाह, होपफुली हर काम हो सकता है इंशाल्लाह लोगों का। इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे आपको ओवरऑल गवर्नमेंट के हिसाब से सपोर्ट जो मिली आपके बच्चों की तालीम और हेल्थ के हवाले से, और आप अगर यहाँ के कुछ कोर्सेज करना चाहें, कुछ तालीम करना चाहें, तो इस लिहाज से आपको किस तरह की बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से मिली? न्यू इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सी ऐसी सर्विसेज सेंटर्स हैं जो ठीक है। इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं, अटेंड करती हैं उनको फ्री, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रिक्वायरमेंट इज, ऑब्वियसली जी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द प्रोफाइल इज, डिपेंडिंग ऑन ठीक है। जो उनकी, ऑफ कोर्स उनका एक प्रोग्राम एजेंडा होता है। ठीक है। लेकिन मैं चूंकि इन सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो चुका है और मैं देख हम्म, चुकी हूँ और आज भी मेरा हम्म, चल रहा है सिलसिला, तो ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पे सारा माहौल है जिसमें जी। उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई है, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस देते हैं। वो हम्म। फ्री, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एचआर की हूँ फॉर एग्जांपल, जी। तो जी। भाई मुझे सीवी राइटिंग क्लासेस होती हैं, इंटरव्यू इंटरव्यू स्किल्स हम्म, के ऊपर क्लासेस जी। होती हैं। जी। जी। दीज आर ऑल फ्री, दीज आर ऑल फ्री। ठीक है। सो ठीक है। पर्टेनिंग टू, अगर कोई भी इंसान अपने किसी भी फील्ड के तवज्जुह से आ रहा है, सो हम्म। कहने का मकसद है कि जो आपने सवाल किया कि जहाँ पे क्या सर्विसेज, क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, बिल्कुल जी। सपोर्ट जी। है। हाँ, ठीक है। अब प्लेट में तो नहीं आपको गोल्डन स्पून राइट। मिलना, लेकिन ये ट्रू। कि जरूर आप रुजू करें, उनसे बात करें, उनके पास जाके उनको उनकी काउंसलिंग सेशन लें, तो वो जी। आपको हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ चीजों में। वो आपको ठीक है। वॉलंटियरिंग के लिए डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको ठीक ऑप्शंस है। देते हैं। भाई घर बैठने से तो हम्म, बेहतर है ना वॉलंटियरिंग के लिए किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओ, उससे फिर जी। आपका जी। नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है, आपकी ठीक सीवी है। पे आता है कि आप मार्केट में एंटर हो चुके हो। बच्चे के ठीक है। हवाले से, बच्चों के लिए तो ज़ाहिर है, मेरी बेटी तो उस एज ब्रैकेट से ऊपर आ चुकी है, लेकिन ओके ये कि ओके। यहाँ पे स्टूडेंट ग्रांट सिस्टम बिल्कुल है, गवर्नमेंट हम्म, सपोर्ट करती है बच्चों के एजुकेशन के जी। लिए। सो ठीक वो है। एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करें, 100% जी। आपको उसकी भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये ठीक सारे है। मामलात माशाल्लाह ऐसे हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ठीक आना है। चाहें, वो रहना चाहें, तो वो रह जी। सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मेरे ख्याल में आपकी बातें बहुत ही, एक तो आप आउटस्पोकन है, बहुत अच्छा बोली हैं, और मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन के लिए जरूर हेल्पफुल होंगी आपकी बातें। बस आखिर में ये बताएं कि विंटर के लिए तैयार हैं? कैलगरी फिर आइएगा, आप कैलगरी में घूमिएगा जी जी। विंटर्स में। नहीं जी, तो तैयारी तैयारी तो हमने जो जैसे ही हम आए थे हमने शुरू कर दी थी।
ठीक है। हुडी शुडी लेना और हाँ हाँ हाँ, एक मोटे एक मोटे। चीज चले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि एक एडवाइस ये है कि यहाँ के लोकल आपने ड्रेसेस खरीदने, कोई जर्सी, कोई जैकेट, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल इस वेदर के लिए बनी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ये। बिल्कुल पतली सी होगी लेकिन गर्म बहुत होगी, जैसे नहीं आपने जो नहीं। हुडी पहनी हुई है ये बहुत गर्म होगी, आई नो दैट। नहीं, तो यहाँ बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही कहा। जी, यहीं से हमने खरीदी, हमने कहीं ठीक है। वहां, बल्कि हम जब आ रहे थे तो हमारे जो यहाँ पे दोस्त है, बाप में फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यही कहा था कि भाई कोई जरूरत नहीं है वहां से कुछ लाने की, कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, वो चलेंगी नहीं तुम्हारी, जितनी भी राइट तुम राइट, ब्रांडेड और महंगी महंगी लेके आओगे, फायदा नहीं है यहाँ पे। तो यस हमने करेक्ट, बिल्कुल। यहीं से बूट्स लिए, रेन कोट्स लिए जी, हैं, सो सारा कुछ यहीं से खरीद के रखा है कि जैसे ही होगा एक्सीलेंट। पहन के निकल जाएंगे। एक्सीलेंट। रोहिना कबीर साहिबा, थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेस कि आप यहाँ पे कामयाब हों, आप यहाँ शुक्रिया पे बहुत एक बहुत। अच्छी जिंदगी गुजारें। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कि 5-6 महीने के बाद हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे कि फिर बिल्कुल आप बिल्कुल। इट दोबारा। वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड जी, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। और कैलगरी आइए, सर्दियों में आइएगा जरूर। डेफिनेटली डेफिनेटली, चले, थैंक यू सो चलिए, मच, शुक्रिया। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।